कर रहा हूँ। ये घड़ी का कीमत कितना रखा है? और हमारे यहाँ महिलाएं एकजुट होकर सभी का अभी जो महिलाएं हैं अभी हमारे यहाँ जैसे कि सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से सभी का स्थिति थोड़ा सा डगाडोल है और इस वजह से ना आयात हो रहा है ना निर्यात हो रहा है कि कोई भी वस्तु बाहर से नहीं आ रहा है। तो हम सब महिलाएं अपने मतलब जुड़ के एकत्रित होकर महिलाएं अभी राखी बनाए हैं और मिल के वही घर में उपयोग होने वाले जैसे बाँस हो गए, मुख्य रूप से बाँस हो गया, चावल हो गया, धान के और गोबर के, ये सभी वस्तुएं जो आमतौर पर मिल जाते हैं, रेशम के धागे, उन वस्तुओं से हमें मिल के वही बनाए हैं अभी राखी। और गांव में भी उपलब्ध करा रहे हैं समूह की महिलाओं के माध्यम से और एक दो दुकानों में, 2-4 दुकानों में भी है और मांग भी हुआ है और हम दिए भी हैं अभी। और इसको हम सोचे हैं अभी ब्लॉक में भी एक आध दिन स्टॉल लगा के, हमको अभी बोला गया है कि स्टॉल लगा के मतलब इसका वो करने के लिए, बेचने के लिए। भैया देखिए हम लोग राखी बना रहे हैं, क्या है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हम दीदी लोग ना वो मिलकर ये निर्णय लिए कि घर में ही राखी बना के और दीदियों लोग को मतलब दिया जाएगा ताकि दीदी लोग बाहर ना जाए लेने, उनको घर में ही सुविधा मिल जाए। तो अभी कितने डिमांड है अभी आपके राखी? अभी तो कम से कम 5000 बना ली हूँ और 2-3-4 दुकानों से मतलब आए हुए हैं ऑर्डर। तो कौन कौन सी राखियाँ बना रहे हैं आप? जैसे गोबर वाली हो गई, चावल वाली हो गई, धान वाली हैं और बाँस की बनी हुई हैं, कुछ रेशमी धागे के बने हुए हैं। देखिए, NRLM समूह की महिलाओं के माध्यम से लोकल मटेरियल का यूज करके, जिसके तहत धान है, भूसी है, गोबर है और विभिन्न प्रकार की लोकल सामग्रियों का प्रयोग करके स्थानीय स्तर पर ही राखियों का उत्पादन किया जा रहा है। इसके माध्यम से 2-3 तरीके के फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं। एक तो लॉकडाउन के समय में उनको एक आजीविका का नया स्रोत प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ उनमें एक हुनर भी विकसित हो रहा है जो उनके भविष्य में उनकी आय का सृजन करेगा और उनकी आय में वृद्धि भी करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे ज़िले में लगभग 8 से 10 महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से स्थानीय स्तर पर राखियों का उत्पादन किया जा रहा है और उनको लोकल जो दुकानदार हैं उनके माध्यम से टाई अप किया जा रहा है, जिससे उनकी बिक्री भी स्मूथ तरीके से की जा सके। देखिए, जिस तरीके का माहौल है कि बाहर की चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना, मुख्य रूप से जो चाइना की बात कही जा रही है, यदि उस संदर्भ में हम देखा जाए तो यहाँ की जो स्थानीय स्तर पर राखियाँ हैं और वो हमारे सरगुजा की ही महिलाओं के द्वारा बनाई जा रही हैं, सरगुजा के ही उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ प्रयोग की जा रही हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं अपनी स्थानीय सामग्रियों के प्रति एक लगाव और एक रुझान होता है। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसी का फ़ायदा हमें मार्केटिंग में भी मिलेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो अपनी बहन के द्वारा, जो स्वतः समूह की दीदियाँ हैं, उनके द्वारा बनी हुई राखियों का प्रयोग करें, तो इससे बढ़िया उनके लिए कुछ और नहीं हो सकता। For more information, log on to www.clips.in.